हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे एडेड जूनियर 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य और साथ ही साथ सुपर टेट 2022 और यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टीटी 2021 के रिजल्ट की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है और यूपी टेट का रिजल्ट आपका बहुत जल्द ही आने वाला है। और इसके रिलेशन में देखा जाए तो कल की डेट में एक मुलाकात भी अभ्यर्थियों की हुई थी और मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो फाइल है वो लखनऊ पहुंचा दी गई है और वहां से जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो आप सभी का यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है। संशोधित उत्तर कुंजी के मिलान के बाद से जो रिजल्ट है उसको प्रिपेयर कर लिया गया है। अब रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होगी और उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ प्रश्नों पर बदलाव हुए हैं और हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में ये चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसी जानकारी पीएनपी से मिली है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिक में 3 प्रश्नों पर जो सहमति है वो बनी है। जो पहले जो है प्रश्न चैलेंज हुए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एडेड 6 to 8 वाले में एक क्वेश्चन में। और ये रिजल्ट आपका रिवाइज्ड जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। और आज जैसे कि 16 तारीख है तो आज तो नहीं, लेकिन कल की डेट में इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। 17 तारीख को या 18 तारीख को ऐसी सूचना मिल रही है और पूरी तैयारी है कि होली के पहले, होली का जो अवकाश हो उसके पहले ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। तो आज भी ये जारी हो सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी उम्मीद कम है। अगर ऐसा होना होता तो आपका जो विज्ञप्ति है वो समाचार पत्र में आ गया होता। तो कल की डेट में उम्मीद करिए कि रिजल्ट आ सकता है। तो ये हो जाती है रिजल्ट की बात। 2-4 दिन लेट लतीफा हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजल्ट में कोई भी व्यवहारिक समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आते ही 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो शुरू हो जाएगा और इसमें क्या राहत मिलेगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने लगा के रखा है कि हमारे पास प्राथमिक शिक्षा विभाग में 51,000 रिक्त पद हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्ण होने के बाद से ये बात कही गई थी। ऐसा नहीं कि 69,000 के जो पद थे उनको जोड़ गांठ के बात रही हो। मतलब 69,000 उन्होंने कहा कि हमको पूरा होने दीजिए और 51,000 हमारे पास खाली पड़े पद हैं, हम एक भर्ती और निकालेंगे, शिक्षा मित्रों को मौका देंगे। सरकार ने इस बिंदु से पीछे नहीं कदम उठाए हैं। बस ये है कि जो बचे हुए पद थे 68,500 के, उन पर नई भर्तियों की बात कह दी। और ये बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा कि 17,000 पदों पर हम भर्तियां करेंगे, भाई इतने बस खाली। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अब वो बात गई रात गई समझ सकते हैं, चूंकि अब नए कलेवर में सरकार बनी है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी जा चुके हैं। अब नए बेसिक शिक्षा मंत्री आएंगे और देखा जाए तो जो रिपोर्ट है कमेटी की वो भी तैयार है। और ये तय मानिए कि कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारे रिक्त पद हैं। कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।
अनामिका मैडम से कई बार छात्र मिले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया था। अब नई सरकार बनी है। देखिए, चुनाव के पहले सरकार ये चाहती थी कि क्यों इस प्रकार से विज्ञापन निकाले जाएं और कुछ बचा के रखा जाए। तो इस वजह से सरकार बनते ही अब यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, और हमेशा से योगी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि यूपी टेट के बाद इन्होंने भर्ती दी है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि एक भर्ती आ सकती है। अब ये 51,000 भर्ती होगी कि 97,000 कि 57,000, ये छात्रों के संघर्ष पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और छात्र इसके लिए तैयार हैं। जो संघर्षी टीम थी 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो फिर से तैयार है, और छात्रों का कहना है कि कुछ न करिए भाई, 51,000 का जो आपने हलफनामा रखा था सुप्रीम कोर्ट में, बस उतने पदों पर भर्तियां दे दीजिए। तो 51,000 पर भी अगर भर्तियां आ जाती हैं तो पर्याप्त कही जा सकती हैं। अब दोस्तों, एक केस है बीएड बनाम बीएसटीसी का, और ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसमें बीएड अभ्यर्थियों की कितनी मजबूती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो जो राजस्थान का मामला है वो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी कमज़ोर भरा है, क्योंकि उसमें आपकी जो राज्य सरकार है वो आपके साथ नहीं है। और देखिए, जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कई आदेश दिए हुए हैं। नियोक्ता के अस्तित्व को देखते हुए ही 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 का कटाव बाद में लगाया गया था, उसको वैलिडेट कर दिया गया। ठीक है, नियोक्ता के पावर को देखते हुए भी कई फैसले और भी हुए हैं, तो ये थोड़ा सा कमजोर बिंदु हो जाता है। तो और देखिए, कल की डेट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड छात्रों के लिए कोई भी एंट्रिम रिलीफ भी नहीं दिया है। मतलब यहां से थोड़ा सा कमजोर मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बीएड अगर छात्र बाहर हुए तो पूरे देश में ये फैसला लागू होगा। लेकिन इतने में ढिलाई भी करनी नहीं चाहिए बीएड छात्रों को, उनको अपनी मजबूत पैरवी करनी चाहिए। आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का खुद जजमेंट रखा है, कम से कम ये आंच उत्तर प्रदेश तक ना आने पाए, क्योंकि हम सारे उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं वो यही चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी सब रहे, और जिसमें योग्यता हो। और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार आई है वो सबसे सकारात्मक बिंदु है बीएड छात्रों के लिए, क्योंकि सरकार आपके लिए आखिर तक लड़ेगी अगर ऐसा कोई मामला आता है। वैसे उत्तर प्रदेश में इसकी संभावना शून्य ही है, क्योंकि इसके विवाद को लेकर 69,000 में मामला पहले ही जा चुका है। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ने कुछ नहीं कहा कि भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के जब यहाँ पर काम हो ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। प्रतियोगी छात्र हैं, आए और स्वस्थ जो प्रतियोगिता हो उसके बाद से अपनी एक सीट लें, तो दिक्कत क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो बीटीसी छात्रों के साथ नाइंसाफी ये होती है कि सिर्फ इनको प्राथमिक भर्ती तक के लिए बांध दिया जाता है या इतने तक के लिए लिमिटेड करते हैं, लेकिन जो बीएड छात्र हैं वो हर जगह अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को एक तरीके से छूट दे देनी चाहिए, जिसमें अगर योग्यता है तो वो काम करेगा। अभी जो एसडीआई की भर्ती आई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें भी बीटीसी को बाहर कर दिया, बीएड को रखा गया। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है कि भाई जिस कोर्स के लिए हमको बनाया गया, जिस चीज़ के लिए, उसमें भी और आप दूसरे लोगों को ले आ रहे हैं, या तो फिर बीटीसी जैसे कोर्सेज को ही बंद कर दिए। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं, क्या सुपर टेट 2022 प्रक्रिया के साथ इंटरव्यू होगा, डेमो कम इंटरव्यू, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ वर्णित है। तो दोस्तों अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसका जो है खाका तैयार है, और वो केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अभी उनके मत्थे छोड़ दिया है। राज्य सरकार के लिए अभी विचार विमर्श का दौर चल रहा है। और ऐसे में एक बात तो ये तय मानिए कि योगी जी ने खुद ही कहा है कि इंटरव्यू जैसी प्रक्रियाओं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो इन्होंने इंटरव्यू को खत्म किया है। तो शिक्षकों की भर्तियों में भी इंटरव्यू शायद ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि एक भर्ती के बाद से अगर ये और जगहों पर
कायदे से प्रभावी हो गया तो उत्तर प्रदेश भी बच नहीं पाएगा और यहाँ पर भी आपको एक डेमो कम इंटरव्यू देना पड़ सकता है, स्पेशली शिक्षक भर्तियों के लिए, क्योंकि शिक्षकों का एक बार साक्षात्कार लेना आवश्यक है कि कैसे पठन पाठन वो कर रहे हैं। और डेमो कम इंटरव्यू में ये भी है कि आपको क्लासरूम में ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप कैसा अध्यापन कार्य करते हैं उससे भी आपका मूल्यांकन होगा। तो ये भी आवश्यकताएं हैं, लेकिन अभी ये प्रभावी नहीं हो पाएंगी। तो इसी वजह से भाई हम कहते हैं कि आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कायदे से करते रहें, इधर उधर के लाव लश्कर में ना पड़ें और जितनी जल्दी हो सके एक नौकरी सुनिश्चित कर लें तो उतना ही बेहतर होगा। अब दोस्तों, चूंकि भाई समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, उसमें फिर पिसते हैं छात्र। एक पटरी में चल रहे हैं आप, और जब एक रिदम है, मेंटेन रिदम में आप जॉब पालें तो बेहतर है। फिर अगर 4-5 साल पुराना चावल हो गया तो फिर दिक्कतें होती हैं। अब दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कल की ही डेट में अभ्यर्थियों ने मुलाकात अधिकारियों से की है। तो अधिकारियों का यही कहना है कि अभी इस प्रक्रिया के लिए शासन ने हरी झंडी नहीं दी। अब पता नहीं शासन की हरी झंडी की क्या आवश्यकता है। एडेड जूनियर प्रक्रिया के लिए क्या शासन हर बार एक एक लेटर जारी करेगा कि हाँ भाई अब खोल दो, हाँ भाई अब बंद कर दो? ऐसा कोई शासन ने किया नहीं, लेकिन अधिकारियों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें कम है, पता नहीं क्यों। तो मैं भाई इस चैनल के माध्यम से जो एडेड जूनियर वाले छात्र उनको कहूँगा कि आप भारी संख्या में, अभी तो नहीं लेकिन जब शपथ ग्रहण हो जाए तो भारी संख्या में एकजुट होइए और अपनी मांग को रखिए। एक बार पीएनपी पे जाइए, लिखित रूप से सचिव साहब से कहिए कि भाई आपने रिजल्ट कब भेजा है, और उसको नहीं भेजा है तो रिमाइंडर भेजिए और फिर से रिजल्ट को भेज दीजिए शिक्षा निदेशालय को, और वो फिर प्रक्रिया को आगे इसको बढ़ाएं। और फिर शिक्षा निदेशालय में आप संपर्क करिए। देखिए आपको लगना पड़ेगा, अन्यथा ये 1800-1900 पदों की भर्ती है, ये एक साइड में पड़ी रहेगी। अभी आपने आबकारी सिपाही का हाल देखा होगा, 450 पदों की भर्ती 6 साल लग गया। ये एडेड जूनियर भर्ती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा एडेड का मामला है तो आपको थोड़ा सा सक्रियता दिखानी होगी, तभी काम हो पाएगा। अन्यथा अभी जो है इसमें कोई सक्रियता शासन स्तर से दिखाई नहीं पड़ रही है। अब दोस्तों, यूपी SSS की रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी परसों ही आई थिंक धरना था, जिसमें यूपी SSS पर छात्रों ने काफ़ी मतलब छात्र एकजुट हुए थे और उन्होंने चेयरमैन साहब से मुलाकात करी थी। तो उन्होंने यही कहा है कि जो पेंडेंसी है उसको हम सबसे पहले निपटाएंगे और इसके बाद जो नोटिफिकेशन है उनको जारी करेंगे। लेखपाल भर्ती की परीक्षा, ANM इत्यादि की परीक्षाओं के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इनकी परीक्षाएं सुचारू रूप से करवाई जाएंगी। और इसी के क्रम में आपने देखा होगा कि यूपी SSS जो पिछले पेंडिंग परिणाम है 6-6 साल आबकारी सिपाही वगैरह के, उनको जारी कर रहा है, पेंडेंसी निपटा रहा है। इसके बाद से उन्होंने PT 2022 की भी कही है बात कि PT 2022 का भी आयोजन ससमय ही करवाया जाएगा, क्योंकि 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका PT भी आ जाएगा, मतलब जो पेट होता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। लोअर PCS वगैरह में मौका मिल जाता है तो आप लोग ज़रूर पेट दिया करिए, ठीक है। अगर जो चूक गए हो शिक्षक भर्ती वाले भी, तो पेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।